गुड मॉर्निंग। तो हम सभी ने कल 16 दिसंबर 2022 को बाबा की अव्यक्त वाणी सुनी, बाबा से मिलन मनाया और गहन अनुभूतियाँ की। तो बाबा जैसे दृष्टि दे रहा था और दृष्टि देते-देते कह रहा था, बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। सब कुछ अपना मुझे दे दो। और वही वाणी चलाई कि बच्चे सब कुछ हद के मेरे को तेरे में बदल दो और फ़क्र में आ जाओ, नशे में आ जाओ कि मेरा कौन, मैं किसकी। बस एक यही स्मृति रहे कि मेरा बाबा, स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो आइए कुछ सेकंड इसी फ़क्र में आ जाएँ और सब कुछ बाबा को दे दें। महसूस करें बाबा की दृष्टि। बाबा केवल मुझे देख रहा और बहुत प्यार से कह रहा, बच्चे मैं तेरा हूँ। और मैं कह रही, बाबा मैं पूरी की पूरी आप पर समर्पित। ये तन, मन, बुद्धि सब आप पर समर्पित। मेरा हर संकल्प, हर समय, हर संबंध, संपत्ति सब कुछ आप पर समर्पित बाबा। सब कुछ आपका। मैं भी आपकी। सारे बोझ, ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ आपका। बाबा आप मेरे साथ हो, मुझे कोई भी फ़िक्र नहीं। बाबा ने मस्तक पर लाइट का ताज पहनाया। बच्चे बस तुम हल्के रहो, लाइट रहो और सदा फ़क्र में रहो कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। आइए इसी अनुभूति में बिल्कुल लाइट होकर बाबा के महावाक्यों को अपने भीतर समा लें, जैसे बाबा मुझे कह रहा है। बाबा बोले, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। व्यर्थ आए ही नहीं और आए तुरंत बिंदी लगाई। मेरा हर संकल्प मूल्यवान है, हर एक सेकंड मूल्यवान है, व्यर्थ नहीं जा सकता। ये जीवन मूल्यवान है, तो फिर हर समय और संकल्प को मुझे सफल बनाना है। एक परमात्मा की याद से। बाप दादा बोले, आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। है ना, हम सभी बेफिक्र बादशाह, है ना। हमने 2 दिन पहले स्वमान भी लिया था। मैं बाप समान निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह हूँ। तो उसी स्मृति में फिर से रहें कि मैं बेफिक्र हूँ।
ऐसी बेफ़िक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फ़िक्र लेके बेफ़िक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। बाबा को दिखाई दे रहा है कि बच्चे लाइट हैं, बिल्कुल हल्के, जैसे बाबा सब कुछ खींच रहा है और बिल्कुल हल्की अवस्था में हमें देख रहा है। तो हम वैसे ही बेफ़िक्र बादशाह की स्थिति में रहें, कोई बोझ है ही नहीं। अब सभी सवेरे से उठते तो बेफ़िक्र स्थिति में स्थित होते हैं। खाते-पीते, कर्म करते, कोई फ़िक्र नहीं। सोते हैं तो भी बेफ़िक्र। ऐसे बादशाह और बेफ़िक्र उठो, सो। ऐसे अनुभव करते हो? जैसे ही स्मृति आती है ना कि मैं बेफ़िक्र बादशाह हूँ, तो लगता है कि फ़िक्र की कोई बात ही नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई बात है ही नहीं, जिसके बारे में कुछ चिंता की जाए, सोचा जाए। है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जब बाबा मेरे साथ है, तो फिर कितना नशा चढ़ता है कि मैं कहाँ सोच रही थी। जैसे ही बाबा की तरफ हम आते हैं, उनकी उनकी हाई वाइब्रेशन को फ़ील करते हैं, साथ को अनुभव करते हैं, तो लगता है कि कुछ है ही नहीं और कि सोचा जाए। व्यर्थ की ओर जाने की कोई मार्जिन है ही नहीं। बाबा कहते क्योंकि आप सबने बाप को फ़िक्र देके फ़क्र ले लिया, इसलिए बेफ़िक्र बादशाह बन गए। दे दिया है ना हम सब ने, कुछ रखा तो नहीं है। और बार-बार बोलें, बाबा आपको दे दिया, दे दिया। तो एक फ़क्र यानी नशे में आ गए कि सिर्फ़ परमात्मा मेरे साथ है, तो मुझे और क्या चाहिए? हुँ, अगर चलते हुए कोई फ़िक्र आ जाता है, तो फ़िक्र क्या बना देता है? क्या बना देता है? हम सब जानते हैं। फ़क्र है, तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है ना? बाबा का साथ है, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये नशा है। बिल्कुल हल्के हैं, बिल्कुल लाइट हैं, कुछ कुछ चल ही नहीं रहा संकल्प। अगर फ़िक्र आ जाता है, तो बोझ की टोकरी आ जाती है। जैसे ही सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, इस भविष्य क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा, तो हमारी अवस्था कैसी हो जाती है ना? जैसे सिर पे बड़ा भारी कुछ रख दिया हो। बताओ, आपके लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बाबा पूछ रहे हैं, क्या अच्छा लगता है? हुँ, बेफ़िक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते और जो ऐसी स्थिति में उड़ते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है ना। जब हम बहुत हल्के होते हैं तो हमारे चेहरे पे कितनी खुशी दिखती है ना, प्रसन्नता के भाव होते हैं। कोई बात हो भी रही होती है ना, तो ऐसे लाइट होकर के हल्के होकर के उसको उड़ा देते हैं। अरे कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ है ना, कितने आराम से बोल देते हैं। तो दूसरों को भी हम पर प्यार आता है, उन्हें भी हम हल्का कर देते हैं। इसलिए बाप-दादा सभी बच्चों को बेफ़िक्र बादशाह स्थिति में रहना, यह स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। बाबा को पता है कि बीच-बीच में बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, इसलिए बाबा हमें बार-बार स्मृति दिलाते हैं, बच्चे लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको तुम इतना बोझ लो अपने ऊपर। मैं बैठा हूँ ना, तो कौन से 2 लाइट? बाबा कहते हैं एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप-दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं। सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? मौज में रह सकते हैं ना हम सभी, हमेशा प्रसन्न, खुश, है ना? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो।
जैसे ही हद की कोई बात आती भी है, तो तुरंत बाबा आप ले लो। मेरे से तेरा किया तो बेफ़िक्र बादशाह बन गए। ब्रह्मा बाबा ने भी तो यही किया ना, उनकी विशेषता भी हमने सबसे पहले यही पढ़ी। उन्हें बस एक परमात्मा पे, बाबा पे निश्चय था और बेफ़िक्र थे। कैसी भी बात आई यज्ञ में, भोजन नहीं या बेकरी पार्ट चला या कोई भी किसी ने कुछ भी कहा, कोई फ़िक्र नहीं, सोचा भी नहीं। बाबा बैठा है ना, कितना निश्चिंत रहे, बेफ़िक्र रहे। तो एक ही शब्द का अंतर है, तेरा, मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? हम सब अनुभव करें कि हाँ, मेरे लिए बहुत सहज है, हमेशा हल्का रहना, ना, लाइट रहना। बने हो? बने हो ना बेफिक्र बादशाह? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी फिक्र रहता है? अगर कभी भी फ़क्र के बजाय फ़िक्र आता है, तो अंतर सिर्फ़ तेरे के बजाय मेरा मानने से फ़िक्र आता है ना, कि मेरा परिवार है, क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? कई बार मन में आ जाता है ना, क्या होगा? तो सभी का लक्ष्य क्या? प्रैक्टिकल है कि फ़िक्र दे दिया या बीच-बीच में फ़क्र छोड़ के फ़िक्र में आ जाते? भूल जाते कि बाबा मेरे साथ है, वो नशा भूल जाता, ऐसा तो नहीं ना? फ़िक्र आता है कि बेफ़िक्र ही रहते हो? जो सदा बेफ़िक्र बादशाह रहता है, वह हाथ उठाओ। हम सभी हाथ उठाएँ। हाँ बाबा, मैं बेफ़िक्र बादशाह हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मेरे हो। हुँ। बेफ़िक्र बादशाह पक्का कि कभी-कभी? बाबा पूछ रहे हैं कभी-कभी वाले तो नहीं है ना? बेफ़िक्र बादशाह हाथ ऊँचा उठाओ। बाबा संबोधित कर रहे हैं। बेफ़िक्र बादशाह हाथ उठाओ। कभी-कभी वाले भी हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे ना, बाबा कहते कभी-कभी वाले भी हैं। सेवा का फ़िक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फ़िक्र औरों को भी बेफ़िक्र बनाने का साधन है ना? सेवा के बारे में हम जो सोचते हैं, तो वो भी तो बाबा के साथ ही सोचते हैं, तो वो भी बेफ़िक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फ़िक्र आता है, तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। आज हम दिन भर भी यही अभ्यास लेंगे, जो हम चिंतन का पॉइंट लेते हैं या अभ्यास लेते हैं ना, धारणा की जो पॉइंट लेते हैं, उसमें हम यही अभ्यास करेंगे कि क्योंकि संस्कार है ना, आ जाता है, वो संकल्प निकल आता है, हमें पता है नहीं करना है, तो बाबा कहते हैं जैसे ही संस्कार आता भी है, तो उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो, ना? मन में आ रहा है, क्या होगा? तो फिर सौंप दो, बाबा बैठा है ना, बाबा का है सब कुछ, वो सँभालेगा। अपने आप से ही हम बात करें, तो बाप को फ़िक्र दे दो और फिर फ़क्र ले लो। मेरे साथ स्वयं भगवान है, उसकी शक्तियाँ हैं, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फ़िक्र लेके फ़क्र देने। तो चेक करो, मेरे में कभी-कभी वह बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता? चेक करना है, बार-बार अपने संकल्पों को ही देखना, स्वयं को ही देखना, क्या सोच रही हूँ, है ना? कई बार हम सोच रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि मैं ये भी सोच रही हूँ, है ना? इतना सोच में डूब जाते हैं। तो कुछ देर अपने ही संकल्पों को देखते रहना, जैसे हम दूसरों को देखते हैं, ऐसे स्वयं को देखना और यदि कोई संस्कार है, तो तुरंत उसे हम क्या करें? बाबा आपका जो जो भी अंदर बोझ की बात आ भी रही है, बाबा को तुरंत दे दें, बातें करें बाबा से। क्योंकि बाप-दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। तो ये अभ्यास करते जाना है, अटेंशन देना कि जैसे ही मन में कोई बात आई, कोई संकल्प आया या कोई परिस्थिति आ रही है, बिंदी, कोई बात नहीं, ना? आज काम वाली बाई नहीं आई,
तो मन में चल रहा है कैसे होगा? तुरंत फुल स्टॉप, हो जाएगा। हजार बुझाओं वाला बाबा मेरे साथ है। तुरंत चेंज कर दें, संकल्पों की दिशा को बदल दें। स्टॉप करें, व्यर्थ को स्टॉप किया और समर्थ संकल्पों की रचना शुरू कर दी। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है हम सबका अभ्यास। तो हम इसे भी धारणा में लेंगे कि कोई व्यर्थ संकल्प आ भी जाता तो बिंदी लगा के तुरंत उसे समाप्त किया। कि उस समय समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? बिंदी लगाना सहज है ना, कोई बात आ गई तो कि उसको मिटाने में लगे हैं। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे? कोई कहे क्यों सोच रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और हमारे मन में आए अरे कैसे होगा, कि ये कैसे हो सकता है, कौन करेगा? हम उसकी उलझन में आ जाएं, ऐसे तो नहीं ना। उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है, बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और बिंदु लगाकर बाबा के साथ चलना है। ये अभ्यास है हमारा। हम अपने आप से पूछें, चेक करें, क्या अभ्यास है? इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। अभी से अभ्यास करते रहे। और अभ्यास भी क्या करना है? लाइट रहने का अभ्यास करना है, हल्के रहने का, निश्चिंत रहने का। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, तो बातों का, 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। कौन सी 2 बातें? कौन सी 2 बातें? एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। ये निरंतर हमारे साथ है। हर समय देखें तो समय भी निरंतर चल रहा, हर सेकंड बीत रहा है। कैसा बीत रहा है? खजाना मुझे मिला है और लिमिटेड है। और संकल्प का खजाना, जो सोच रही हूँ वही फील कर रही हूँ, वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूँ, वही बनती जा रही हूँ, जो संकल्प मैं रचना कर रही हूँ। तो खजाने तो बहुत मिले हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं, सब प्राप्त कराई हैं, है ना? हम सबने जितना बाबा से योग कनेक्ट रहने का अनुभव किया है, उतना ही हमने जमा किया है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो, ताकि हम जमा करते जाएं, भरते जाएं। हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ हो, हमारा हर समय समर्थ हो, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। तो स्वयं से कहें, मेरा ये जन्म अमूल्य है, महान जन्म है। इसे मैं व्यर्थ नहीं गवा सकती, साधारण नहीं बिता सकती। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान। हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, हर सेकंड मूल्यवान है। देखिए तो अभी भी कितनी प्राप्तियां, अभी भी प्राप्तियां और जमा भी हो रहा है। वो भविष्य में हो रहा है, लेकिन मुझे अभी भी कितना मिल रहा है ना। तो 1 सेकंड भी महान है और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। हमारा हर एक विचार, जो भी मैं सोच रही हूँ,
उसका प्रभाव ना पूरे जीवन पर, आने वाले समय पर, हर एक आत्मा पर निरंतर पड़ रहा है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। तो जब हम याद की यात्रा में बैठते हैं तो थॉट देते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, है ना? तो वो संकल्प देते देते हम उस याद की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा। क्योंकि समय अमूल्य है, और हर समय जो हम संकल्प कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो याद की यात्रा में हमें निरंतर रहना है। तो निरंतर याद में रहना है तो फिर संकल्प भी हर समय वैसा ही चलता रहे। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। हम्म, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। यहाँ तक कोई यदि कोई अपना अनुभव, कोई पॉइंट या चिंतन शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कल भी बेसिकली पे बहुत स्ट्रेस किया, तो इसको मैं जैसे लौकिक में भी देखता हूँ कि जब हम बच्चे थे, अगर कोई ट्रिप भी प्लान होता था या कुछ भी ऐसा प्लान बनता था, बच्चे होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। उन्हें पता है पेरेंट्स ने सब कुछ प्लान करना है, हमें बस जाना है और एंजॉय करना है। मतलब तब तो ख्याल भी नहीं आता कि क्या अरेंजमेंट्स होंगी। बच्चों का ख्याल तो सिर्फ खेलने में, खाने में रहता है। और बड़े क्या होते हैं, उन्हें ट्रैवल भी प्लान करनी होती है, एकोमोडेशन भी प्लान करनी होती है, रिक्रिएशन भी प्लान करनी होती है। तो वो बोझ ले लेते हैं, उनको टेंशन रहती है। ऐसे ही जब हम बाबा के बन जाते हैं और इसी सीन को हम इमुलेट करते हैं कि जब सब बाबा को दे दिया और ये सोचा कि अब बाबा ने ही करना है, मैंने तो सिर्फ खेलना है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, तो लाइट हो जाते हैं। और फिर जब जब वापस बोझ की टोकरी उठा लेते हैं तो फिर बोझिल हो जाते हैं, क्योंकि देने के बाद लेने की आदत पड़ गई है सबको। दे के फिर ले लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे दे दो और भूल जाओ। तो उसी चीज पे बाबा ने कल ध्यान खिंचाया पूरी मूल्य में कि मेरे को तेरे में कन्वर्ट कर दो, मेरे को ते में कर दो। तो बेफिक्र रहो और लाइट रहो। डबल लाइट की इसने बाबा ने कल बताया। ओम शांति। ओम शांति। मैं उस ब्रह्मा माँ को सत सत आभार करती हूँ, उनका नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे भगवान से मिला दिया और जिन्होंने हमारी सारी फिक्र मिटा दी, हमें रूहानी फकूर में रहना सिखा दिया। अब हम हर समय बेफिक्र रहते, उठते बैठते खाते पीते सोते, हर समय बेफिक्री, क्योंकि सारा फिक्र बाप को दे दिया और बिल्कुल हल्के हो गए। बाबा ने समझाया कैसे हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। मेरे को तेरे में बदल कर हम बेफिक्र रह सकते हैं। बाबा को सारे फिक्र देकर, फखूर लेकर बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। बाबा आया ही है हमारा फिक्र लेने। फिर बाबा ने कहा संगम का समय अमूल्य है, पूरे कल्प में एक ही बार आता है और बहुत अल्प समय के लिए आता है। इसलिए संगम पर श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा हम श्रेष्ठ सृष्टि की रचना कर सकते हैं, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं और अपना जीवन, समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी ओम शांति। मेरा तो खुद का ही अनुभव है, जब मैं जरा सा भी सोच, व्यर्थ तो नहीं, कोई चिंता जरा सी भी लेती हूँ, तुरंत मेरे लेफ्ट
पैर और कमर में दर्द होने लगता है, और जैसे ही मैं बाबा से बातें करती हूँ 2 मिनट तुरंत गायब हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ये कहते हैं 63 जन्मों से हम रहे विषमवृत्ति में, तो देहभान में रहे, तो देहभान में रहने से भी हमारे क्या हिसाब किताब बने होते हैं अन्य आत्माओं से, या किसी मतलब तरह तरह के हिसाब किताब में। तो अब कहते हैं ना, परिस्थितियां तो आती हैं, तो परिस्थितियां आती हैं तो एकदम से क्या, तो ज्ञान में चलते हुए भी क्या होता है, एकदम से किसी आत्मा से पेपर आ गया या परिस्थिति कोई ऐसी आ गई, तो फिर एकदम से बाबा कहते हैं बाबा तो सरक जाता है, बाबा की जगह परिस्थिति आ जाती है और या वो आत्मा आ जाती है। तो शायद बाबा अभी इसलिए कह रहे हैं कि तब भी क्या होता है, तब बाबा की विस्मृति हो जाती है। तो बाबा बार बार ये कहते हैं हमेशा क्या है कि पहले तो वो नशा, वो फक्र अनुभव करो ना, कि वही मैं कौन हूँ। जैसे दादी चांद के कहते थे कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन। हमेशा बाबा ने ये पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं साधारण नहीं, मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ना, आप सिकिलते हो, लाडले बच्चे हो। तो वो नशा बाबा ने कहा ना, फक्र, वो हमेशा सदा स्मृति में रहता है, वो रखना है। जैसे वो रखते हैं तो ऑटोमेटिक क्या, बाबा स्मृति में आता है। और हर चीज बाबा ने बोला कि जब हम हद का रखते हैं ना, तभी हमें प्रॉब्लम होती है। बाबा ने कहा बेहद की बुद्धि रखनी है। सब कुछ क्या है, तेरे को जो मेरा मेरा है ना, बाबा कहते हैं सब उसको मैं को क्या है, ते में ही तो कन्वर्ट करना है कि बाबा तेरा है। अब एक जन्म में बाबा कहते हैं, एक जन्म में मर्जीवा जन्म की संपत्ति रखनी है। जो सब कुछ है ना, कहा तो भक्ति में बहुत है, लेकिन वो क्या है कि बस वो कर नहीं पाते। वो कहते हैं सबको क्या, एक एक चीज को मेरे हवाले करो। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक छोटा सा अनुभव है। जैसे अभी बाबा मिलन के लिए हम मधुबन आए थे और मन में एक छोटी सी बात थी, ऑल्दो वो सेवा से रिलेटेड फिक्र ही था, लेकिन मन में वो बात थी। और एक दिन पहले मैंने बाबा को लेटर लिखा और मैंने बाबा से कहा कि बाबा, अभी जो भी मुरली चलेगी आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही देना है। और अंदर जैसे हमने पहला चैप्टर भी पढ़ा बेफिक्र का, लेकिन अंदर फिर भी वो बार बार संकल्प कहीं ना कहीं आ रहा था। तो मैं बाबा के कमरे में बैठी, बाबा को बोला, और जब हॉल में गए, डायमंड हॉल में, और बैठे हुए थे, मुरली चढ़ने से पहले जब भोग भी लगा, तब भी मैंने बाबा को वो संकल्प दे दिया। और जैसे ही मुरली चली तो जैसे बाबा ने एकदम से बेफिक्र बादशाह कहा, तो मैं सोचने लगी कि अभी आगे की मुरली में बाबा क्या कहने वाला है। और बाबा ने एकदम से कहा कि अभी सारा फिक्र अपना मुझे दे दो। तो एकदम से ऐसा फील हुआ कि जैसे बाबा को वो संकल्प मिल गया और मैं कहीं ना कहीं उसे अपने ऊपर ले रही थी, मुझे बाबा को देना था। फिर उसके बाद आज सुबह अमृत वेला डायमंड हॉल में बैठे हुए थे और एग्जैक्टली वो सीन दिखाई दिया कि जो मेरे मन में संकल्प चल रहा था, और बाबा ने वो दिखाया भी कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इतना हल्कापन लगा, ऐसा लगा जैसे कि मैं बाबा को कह रही थी यहाँ से जाने से पहले आपको इसका सोल्यूशन जरूर करना है, और बाबा ने वो सोल्यूशन भी कर दिया। ओम शांति। जी, तो बाबा के इस महावाक्य को हम महसूस करें कि बाबा कह रहा है, बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो, सफल करना ही सफलता है। तो जितनी देर हम कुछ सोच रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, प्रश्न है, तो कितना समय वेस्ट जा रहा है, एनर्जी वेस्ट जा रही है ना। बाबा कहते 1 सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। अब यही एक अभ्यास हम अपने साथ देखें कि कैसे मैं हर सेकंड को, हर संकल्प को सफल करूं। क्या ऐसा चलता रहे कि बस सफल ही हो रहा है, जमा ही हो रहा है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। देखिए तो अभ्यास किस बात का है, सिर्फ अंदर अंदर का ही तो अभ्यास है। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा ना, कि हमने सोचा ही नहीं था कि टाइम निकल गया और ये हम तो क्या करना था और हम कर ही नहीं पाए। तो अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं।
अभी वर्ष भी नया आने वाला है ना? अभी नई 1 जनवरी आने वाली है और इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न-भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो ना। अभी हम यही अभ्यास शुरू करें कि जो भी मेरी कमजोरियां हैं, जहाँ भी मैं सफल नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना है? इस समय में मुझे उन सभी बातों को विदाई देनी है और जब नया वर्ष शुरू होगा, तो बाप-दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। कई बार हम अपनी कमजोरी को इतना पकड़ लेते हैं कि हम खुद को बोलते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो जा ही नहीं सकती। जैसे कोई हमारे शरीर में बीमारी है, बहुत हमें लगता है कि बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मन में क्या आता है, ये तो जा ही नहीं सकती। अब ये तो डॉक्टर ने भी ऐसा कह दिया, अब तो ये ऐसा ही है। हम अपने आप को वैसा बोल देते हैं, उस कमजोरी को इतना स्वीकार कर लेते हैं, उसको विदाई देना ही नहीं चाहते। तो अभी सचिन भाई जी ने भी एक सुना क्लास में कि कभी हमने क्या अपने आप को ये कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो सकती हूँ, मैं पूरी तरह मैं बाबा के साथ पूरी तरह मैं सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे अंदर एक भी कमज़ोरी नहीं है, मैं बाप समान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। क्या हम अपने आप को बार-बार ऐसा संकल्प देते हैं, जो बिल्कुल हाई लेवल का हो, परफेक्ट स्टेज वाला हो? कोई भी एक संकल्प ऐसा ना पकड़ के रखें कि नहीं ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकती, है ना? तो हम ये अपनी चेकिंग करें। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो? पापा पूछ रहे हैं, दे सकते हो? जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। हम सभी भी हाथ यही उठाएँगे ना कि हाँ बाबा मैं कर सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है। बाबा कहते वाह बच्चे वाह! हाथ उठाने में तो बाप-दादा को खुश बहुत करते हो। बाप-दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, कि हमने हाथ उठाया था, उन्हें याद रहता है कि हमने बाबा को ये कहा था, ये संकल्प लिया था और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो बाप-दादा से रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं। बाबा हो जाएगा, आप देखना अभी होगा, अभी होगा। तो बाप-दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं और क्या करें? बाबा कैसे बोलता है ना कि मैं मुस्कुरा देता हूँ और क्या कर सकता हूँ? अच्छा है, सोचते हैं, करना है, करना है, करना है, ना? यह बहुत सोचते हैं। लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे? अलबेले हो जाते हैं। इसमें ये है कि हम आगे की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन जिस सेकंड में प्लानिंग कर रही हूँ, उस सेकंड में क्या कर रही हूँ? अभी मेरी स्थिति कैसी है? यही सेकंड है जो मेरे पास है, वो मुझे अभी करना है। अभी कुछ ऐसा संकल्प क्रिएट करना है कि मेरी स्थिति बदल जाए। ऐसा नहीं सोचना कि 15 दिन बाद अभी नया साल आएगा तब मैं शुरू करूँगी। अभी क्या मैं सोच रही हूँ, क्या करना है और इसी सेकंड से शुरू कर देना है। वो प्लानिंग चलती रहे। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप-दादा ने सुना, तो जो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वह भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप-दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन करो। बस अभी मुझे क्या करना है, इस सेकंड में, इस समय कैसा हाई संकल्प मैं लूँ, पुरुषार्थ करूँ कि सफल हो जाए। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है।
प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि बाबा का ही तो प्यार है ना जो हमें शक्ति देता है, हिम्मत देता है ना? लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। याद की सब्जेक्ट ना, जितना बाबा के स्वरूप पर हम एकाग्र होते हैं, कोई स्मृति नहीं, फुल स्टॉप, बस बाबा और मैं बिंदी। तो उसी समय क्या हुआ? बाबा कहते क्यों अटेंशन दो? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। ऐसा नहीं कि हम मेरे बाबा से तो प्यार है, बाबा तो साथ है, लेकिन वो अभ्यास कि मैं केवल बाबा की याद में उसके स्वरूप पर टिक जाऊं, एकाग्र हो जाऊं, बिल्कुल फुल स्टॉप, जैसे निसंकल्प अवस्था, कुछ भी नहीं ना। तो वो अवस्था ही है जो हमारे विकर्म को विनाश करेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि पीछे पीछे आओ, क्योंकि यही एक आधार है। तो बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है ना। बाबा जो कह रहा है वो मुझे करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। बाबा की शुभ भावना है कि बच्चे मेरे साथ चलें, राजधानी में आ जाएं। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाबा तो हमें दिल तख्त नशीन बनाता ही है और कहता है राज्य तख्त नशीन भी, अभी दिल तख्त नशीन, है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? कैसे हम परख करेंगे कि मैं रॉयल फैमिली में जाने वाली हूँ? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, जितने वर्ष हमें ज्ञान में आए हुए हुए हैं, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। जितना हम बाबा के साथ पवित्र रहे हैं, हम निरंतर पवित्रता की स्टेज पर, या हमारा संकल्प भी प्योर रहा है, आत्माओं को देखने की दृष्टि, रूहानियत, आत्मिक स्थिति कितनी बनी रही हमारी, कितना लंबे समय का, बहुत काल का अभ्यास रहा, तो बाबा कहते हैं वही रॉयल फैमिली में आएंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते। तो जो लेट आए हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि हम तो लेट आए, नहीं, जो जब से भी आए हैं तब से वो कंटिन्यू, कितना वो बाबा के साथ रहे, प्योर रहे। जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे। तो दिल तख्त नशीन क्या हुआ? मैं बाबा की ही दिल में समाई, यानी केवल उन्हीं के वाइब्रेशन को निरंतर फील कर रही हूँ। बाबा मेरे साथ है ना। तो जैसे ही बाबा का साथ फील हुआ, तो बाबा की क्वालिटीज है ना, उन्हीं के सारे दिव्य गुण शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं। मैं दिव्य आत्मा बनती जा रही हूँ, मैं सतयुग की ओर जा रही हूँ। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा की तो हर एक बच्चे से शुभ भावना है। हर बच्चे को बाबा परफेक्ट स्टेज पर देखते हैं। ऐसा नहीं कहते कि ये कम है, ये ज्यादा है। बाबा सबके आत्मिक स्वरूप को बिल्कुल परफेक्शन के साथ देखते हैं, संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है,
अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है। बाबा कहते सब सब्जेक्ट में प्यार तो है, लेकिन योग भी उतना ही पावरफुल हो, धारणाएं भी हो, ज्ञान भी हो और सेवा भी। तो पास होना है, पास रहना है। अच्छा, यहाँ तक कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई विशेष पॉइंट, अपना चिंतन जरूर शेयर करें। शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कल जो बोला ना, जैसे कुछ भी चीज होता है, जब बच्चे हाथ उठा दो तो हम सब हाथ उठाते, बहुत खुश होते हैं हाथ उठाए, क्योंकि हमने हाथ बाबा के ऊपर, बाबा जैसे बोला हाथ उठे और बाबा के साथ है। बाबा ने बताया ना, जैसा भी करते, क्योंकि ये जो समय है, इस समय जा रही है तो बेफिक्र रहना ही है। और एक चीज का अनुभव बहुत अच्छा हुआ, जब बाबा भोग लगा रहे थे तो हम भी दूसरे दिन भी भोग लगाते, मतलब काल जब मैंने उस मधुबन में भोग लगा रही थी, इधर भी मैंने बाबा को भोग लगाया, मीठा भोग लगाया। तब से बाबा, एक चीज बाबा के जो चित्र में जो हंसी आया, जो उसका जो टचिंग आया, लगता है जो बाबा बोला, जो कभी कुछ भी चीज है मिट्टी में पाँव मत रखो और सदा दिल तक नशीन तुम सारा टाइम रहो, तो सारी तुम्हारा फिक्र मैं ले लूंगी, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगी। तो ये बहुत टचिंग हुआ, बहुत अच्छा लग रही थी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जैसे ये मैंने लगा जैसे बाबा ये समझा रहे हैं कि हमें क्योंकि जो आत्मा हमारे हिसाब से व्यवहार करती है उसके साथ तो हम सब सही हैं, लेकिन जो आत्मा हमारे हिसाब से व्यवहार नहीं भी कर रही है, मतलब कहते हैं उनके प्रति भी जरा सा भी हमारे मन में घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि घृणा का भाव आते ही क्या होता है कि वो हमारे से वो खुशी गायब हो जाती है कि भी ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों है। बाबा कहते हैं सब सही है, सब बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, हर एक आत्मा अपने हिसाब से अपना अपना पार्ट प्ले करती है। तो हमें क्या क्यों में नहीं जाना है। किसी भी स्थिति में मन के अंदर थोड़ा-सा भी क्या है कि घृणा का भाव नहीं आता है, नहीं आना चाहिए। और हर एक आत्मा को जैसे बाबा कहते हैं, वो बाबा कभी भी किसी भी आत्मा को उसके वर्तमान स्वरूप से नहीं देखते। तो हर एक आत्मा को उसके अनादि स्वरूप से ही देखना है कि तो जो देखने वाली दृष्टि बाबा ने कहा कि केवल तो अपनी ही, बाबा कहते हैं ना कि पास की चश्मा, हमेशा बाबा कहते हैं कि वो अपना ब्राह्मणों का क्या होता है कि दूर का चश्मा जो होता है ना, वो जो होता है ना, वो पास वाला चश्मा सही करना है, अपना दूर वाला चश्मा सही करना है। नज़दीक की नज़र तो सही है, दूर की नज़र बहुत कमज़ोर होती है। तो वो कहते हैं हमेशा क्या है कि पहले तो सबको ही देखना है और हमें खुद को परिवर्तन करना है और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। ओम शांति। जैसे हम रोज ना अपने घर की सफाई करते हैं ना, कचरा थोड़ी घर में रहने देते हैं, कचरा तुरंत फेंक देते हैं, क्योंकि नहीं तो वो बदबू मारेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। वैसे ही बाबा ने समझाया है कि ये जो फिक्र है, जो चिंता है, वो सबसे बड़ा कचरा है, उसी के कारण सारी बीमारियां हो जाती है। तो तुम ये सब कचरा फेंक दो। बोलते हैं ना, दिवाली में भी साफ सफाई करो तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है। वैसे हम बाबा के दिल तक नशीन बनना चाहते हैं, तो हमें प्योर क्लीन होना है। तो रोज रोज जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे एवरी मोमेंट अपने मन की, अपने बुद्धि की भी सफाई करनी है। दूसरा फिक्र जो है वो टॉक्सिन्स है। जैसे बोलते हैं ना कि टॉक्सिन्स को निकालने के लिए अच्छे फल खाओ, अच्छी सब्जियां खाओ, उसके हम सप्लीमेंट्री मेडिसिन लेते हैं। तो बाबा की याद सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो ये सारे टॉक्सिन्स हमारे पूरे सिस्टम से हम फ्लश आउट कर देते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम जैसे लौकिक माँ बाप की छत्र छाया में जब हम माँ बाप के सामने रहते हैं, तो वो हमारा चेहरा देख के समझ जाते हैं कि बच्चे किस बात से चिंता में हैं, परेशान हैं। बिना बताए उनको पता चल जाता है। ये तो हमारा पारलौकिक बाप है। जब हम उसकी याद में रहते हैं तो वो बिना बताए, जब हमारी कोई भी चिंता आई, तो वो अपने आप ही हमें ऐसा कुछ सुझाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें ऐसा रास्ता दिखाता है कि हमारे अंदर ये शक्ति है। हम जब एहसास होता है कि बाबा हमें क्या दे रहा है, हमें उस चीज को हम कैसे भूल जाते हैं, और स्मृति में आते ही हम उस परिस्थिति से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ था ही नहीं था। ओम शांति।
जी, तो अभी ओम सब शांति। कितना। हाँ जी। तो कल मुझे ये महावाक्य बाबा का सुनते हुए महसूस हो रहा था कि देखो, बाबा सब कुछ जानता है, वो जानी जाननहार है। उसे पता है पूरी सभा में जितने भी भाई बहन हाथ उठा रहे हैं या जिन्होंने 2010 में भी उठाया होगा, बाबा को पता है कि कौन क्या करने वाला है और कौन क्या पद पाने वाला है। लेकिन उसके बाद भी बाबा अपने बच्चों में जरा भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जरा सा भी मोटिवेट करना बाबा नहीं छोड़ते हैं। बाबा हमें हर पल उठाते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना साथ बाबा देते हैं, फिर भी हम अपने आप से कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। कभी हमें लगता है हमारा योग नहीं लग रहा, या धारणा नहीं हो रही है, या हमसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। लेकिन बाबा कभी नहीं कहते कि बच्चे आप नहीं कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं ना, कल कहा बाबा ने, जैसे कि मुझे हंसी आती है कई बार बच्चों को देख के कि हाँ बाबा करना ही है, लेकिन कर रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं, बाबा इतना किया इतना किया। तो बाबा हाथ नहीं देखना चाहते, हमारा रिजल्ट देखना चाहते हैं, जानते हुए भी कि कौन बच्चा कितना करेगा। फिर भी बाबा हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसी पॉइंट की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे दीदी ने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, कि बाबा सब कुछ जानते हुए भी जजमेंटल नहीं है, और हम छोटी छोटी बातों में जजमेंटल हो जाते हैं, और कभी भी कहानी के दोनों पहलू नहीं देखते। किसी ने जो बताया उसी से अपना ओपिनियन बना लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी ने कोई बात बोली या हमने किसी के बारे में कोई बात सुन ली, तो जब हम उससे मिलते हैं तो हमारे दिमाग में ना सबसे पहली बात जब मिलते हैं ना, वही चीज स्ट्राइक करती है जो किसी ने बोला होता है, और एक पहले से ही एक पिक्चर हमारे दिमाग में फ्रेम हो जाती है उस इंसान के लिए। तो बाबा सब कुछ जानते हुए भी जजमेंटल नहीं है, वो सबको इक्वल चांस देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, जो मतलब एक क्वालिटी है जो हम सबको अपने अंदर लानी चाहिए, कि कभी भी पूर्ण सत्य जाने बिना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और बाबा हमेशा कहते हैं कि विशेषताएं देखो, और हम सब क्या करते हैं। अभी परसों, कल या परसों संतोष भाई ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी थी, कि हम किसी की लाख अच्छाइयाँ छोड़ के ना उसमें एक बुराई ढूँढने की कोशिश करते हैं, और उसी बुराई को देख के उसे बार-बार पॉइंट करते हैं। और वो सारी अच्छाइयाँ, चाहे वो कितना भी 99 उसमें अच्छाइयाँ हो, एक बुराई भी होगी ना, उस बुराई को देख के पॉइंट आउट करते हैं। तो हमें वो नहीं करना। हमें तो बाबा की तरह बनना है, कि हमें जजमेंटल नहीं होना, और हमेशा सबको, कहते हैं वो इतनी लंबी लीवरेज आर्म देते हैं सबको, कि आप सब बनो, अच्छा करो। तो हमें वो लीवरेज रखनी चाहिए लाइफ में सबके लिए। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो ऐसा लगता है बाबा हमेशा बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। तो लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई बच्चा थोड़ा-सा खुश नहीं होता है, तो माँ कहते हैं क्या बात है, खुश क्यों नहीं है? तो बाबा कहते हैं जितना हम यहाँ पे खुश रहेंगे ना, उतना वहाँ हम नज़दीक में रहेंगे, उतना ही वहाँ खुश रहेंगे। ये थोड़ा-सा भी कभी भी मायूसी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मुझे तो इतनी ऐसा लगा जैसे मुरली मेरे लिए चली एकदम से। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि बाबा कहते हैं हमेशा खुश रहो। कोई भी परिस्थिति आए बगैर नहीं, क्या हो जाता है कि हम खुश भी तभी नहीं रहते जब अपना समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है, क्या हो रहा है। पापा कहते कुछ नहीं है, सब कुछ हल्के हो जाओ, जो भी चीज़ है सब मुझे दे दो। बस तुम एक काम करो, तुम खुश रहो बस। और खुश भी तभी रहते हैं जब हम खुश तभी नहीं रह पाते जब उसको अपने ऊपर नहीं रखते हैं। तो बाबा ने कहा ना, बोझ वाली टोकरी क्या है, अब मुझे दे दो और तुम सब खुश ही रहो। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, सेवा कर्तन गुजरात जोन का, गुजरात उठो, हाथ हिलाओ। गुजरात सर्विस में तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी किसमें नंबर लेना है? संख्या में तो नंबर ले लिया ना, कि बहुत बहुत सारी आत्माएं आई हैं। अभी निर्विघ्न जो बाप दादा कहते हैं, अभी किसी जोन का रिजल्ट में नाम नहीं आया है। वहां तो राजा प्रजा सब एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार वहां तो नहीं भरेंगे, यहाँ ही भरना है। तो बाप दादा सभी को छोटा जोन है या बड़ा जोन है, यह रिजल्ट देखना चाहते हैं। बोलो, निमित्त बनी हुई दादियां या दादे, यह पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा,
कब तक? 6 मास चाहिए? 6 मास? जल्दी करेंगे, मुबारक हो। दादियाँ बोलो, पहला नंबर कब दिखाई देगा? दिखाई देगा ना? मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले, अच्छा हाथ हिलाओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले तो लकी हैं। पहला नंबर मधुबन लेना चाहिए। लेंगे? अभी ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे हाथ करो। मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। अच्छा है, बाबा ने सबको यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है। लेकिन मधुबन, मधुबन तो मधुबन है। गुजरात ने कहा है करके दिखाएंगे। अच्छा है, सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान नहीं। बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं, तो बहुत पक्का। तो विघ्न का नाम निशान नहीं। बीती को बीती किया और उड़ा। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी, डबल ओम तीव्र शांति। पुरुषार्थी। जी। एक बात मुझे फील हो रही थी, ये लाइन जो बाबा ने कही कि उड़ती कला में रहो, और जो उड़ते हैं मतलब बीती सो बीती करके उड़ो, और जो उड़ते हैं वो पीछे वाली बातों को छोड़ देते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह भी ले, जो मेरे मन में आ रहा था ये महावाक्य सुनते हुए, कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, चाहे हमारे पीछे कितने भी लोग हमें छोड़ने के लिए आए, कितनी भी बातें हुई हो सकता है कोई इमोशनल है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन जब फ्लाइट का टाइम हो जाता है, हम अपना पूरा बैगेज पैक करके हम सिक्योरिटी चेक इन करके निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। किसी के लिए नहीं रुकते एक सेकंड भी, क्योंकि हमें पता है कि फ्लाइट टाइम पे हमें जाना ही है, और सारी चीजें पीछे रह जाती हैं धरती पे, और हम आसमान में उड़ जाते हैं, और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो बाबा भी कहते कि जैसे आप इतनी हिम्मत रखो उड़ने की, तो सब नीचे रह जाएगा। ओम शांति। जी, हम ये भी देखें कि जब हम एयरप्लेन पे चढ़ रहे होते हैं और नीचे कोई हमें बाय बाय कर रहा होता है, तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? कोई बात नहीं, कोई बात यदि हुई भी थी, तो निकलता है कि हाँ, कहते हैं ना भूल-चूक लेनी देनी, जो हुआ कोई बात नहीं, माफ़ किया। तो जाते-जाते वो ही निकलता है। और जब साथ होते हैं, तो एक-दूसरे के प्रभाव में होते हैं, और जैसे ही जब जाने का समय हुआ, तो हर बात को हम बहुत ईज़िली फुल स्टॉप लगाते हैं, माफ़ कर देते हैं, और अच्छाइयाँ याद आती हैं कि उनके साथ आपने कितना अच्छा समय बिताया। तो लाइट होकर के ही उड़ सकते हैं। बाबा कहते कि बाप-दादा ने देखा उमंग उत्साह बहुत है, कैसे भी हो, लेकिन मेजॉरिटी मधुबन में हर साल में पहुँच जाते हैं। परिवार और बाप-दादा से सम्मुख मिलन का उमंग बहुत है, प्यार है मधुबन के वायुमंडल से, और बाप-दादा का भी यह उमंग उत्साह और इन्हों के भिन्न-भिन्न जमा करने का तरीका देखकर बहुत दिल में प्यार आता है। वहाँ विदेशी, वहाँ बाबा को बहुत प्यार आता है कि बच्चे कहाँ-कहाँ से उड़ कर के आ गए। चारों ओर के बच्चों को बाप-दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन, हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करना, समय इंतज़ार करना है। आप समय को जितना समीप लाने चाहो, समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लावे। तो बाप दादा क्या जवाब दें? क्या जवाब दें? समय आया कि आया यह कहें? आपकी तरफ से यह जवाब दें? क्या जवाब दें? बोलो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दें? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा।
तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। बाबा हमें कितना शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारे संकल्प शक्ति से बाबा ने हमें वो पावर दी है कि हम अपने संकल्प से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी अनुभूति की पावर से सामने वाले को भी शांत कर सकें। तो करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ। हम सब मनसा सेवा करते हैं ना, लेकिन वो बढ़ाते जाएं, जहां भी हैं हमसे सेवा ही होती रहे। क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे हम कहीं भी खड़े हैं, किसी भी स्थान पर खड़े हैं और महसूस करें मुझसे शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। बाबा मेरे साथ हैं, शांति का सागर मेरे साथ, मैं उससे भरपूर हूँ और मुझसे शांति के वाइब्रेशन, है ना? कहीं भी हम रास्ते में खड़े हैं, किसी भी स्थान पर हैं, कहीं इंतजार कर रहे हैं या बात करते करते भी हम देने का अभ्यास कुछ सेकंड करते रहें। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? सभी चैट बॉक्स में होमवर्क लिखें। बाबा ने आज क्या क्या होमवर्क दिया, फिर पढ़ के सबको भी याद आएगा। बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम भी बाबा को दिल में समाते हुए बोले, बाबा आप मेरे हो, मेरा सब कुछ आपका। मेरे को तेरे में चेंज कर दिया, मैं बिल्कुल हल्की हूँ, लाइट हूँ। सेकंड में बिंदी लगाने की शक्ति मुझ में है। सदा समर्थ संकल्पों की ही रचना करनी है। हर सेकंड को, हर संकल्प को सफल करना है। तो जो आज का होमवर्क है, 3 पॉइंट आपको चैट बॉक्स में मिले, उसे आप सभी दिन भर जरूर अभ्यास करते रहें। अपने मनन चिंतन अभ्यास भी साथ साथ ग्रुप में पोस्ट जरूर करें। जो हम रात को चैट भरते हैं उस समय अपनी चेकिंग करें। बीच बीच में अपना, बाबा ने आज योग का भी बोला कि योग को बढ़ाएं, है ना, उसी से ही विकर्म विनाश होंगे। तो बैठक योग पर भी अटेंशन, जो हम 15-15 मिनट दिन भर में करते हैं, सेंटर पे जाकर भी करते हैं, बीच बीच में 5 मिनट भी किया तो हम बढ़ाते जाएं। तो धारणा के 3 पॉइंट्स हम आज चेक करते रहेंगे कि क्या मैंने दिन भर में कोई फिक्र लिया। यदि लिया है, आया है, वैसे तो आए ही नहीं, और यदि आया तो उसी समय उसे मेरे को तेरे में चेंज किया, ये हमें चेक करना है, तुरंत चेंज करना है। व्यर्थ संकल्प यदि आया तो उसको तुरंत बिंदी लगाया, और बिंदी लगाने में कितना मैंने समय लिया ये भी चेक करें कि कहीं प्रश्न तो नहीं उठ रहा, कैसे होगा, क्या होगा। और फिर चलते फिरते कर्म करते हुए भी, संबंध में, व्यवहार में भी मेरा संकल्प कैसा चल रहा है, मैं समय को कैसे व्यतीत कर रही हूँ, हर समय मेरा सफल हो। ऐसा नहीं सिर्फ बैठते समय ही सफल हुआ, लेकिन कर्म करते हुए भी, कर्म क्षेत्र में मैं हूँ, संबंधों में हूँ, व्यवहार है, कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल हो रहा है हर एक सेकंड।
हर समय, हर संकल्प। तो आज दिन भर हम इन अभ्यासों पर अंदर ही अंदर हमारा ये गुप्त पुरुषार्थ चलता रहे, चलता रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। एक और अनुभव, जैसे बाबा डबल विदेशियों को जैसे बात कर रहे थे, तो एक और मेरे को रियलाइजेशन हो रहा था, और ये बात मैं किसी को अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ मधुबन में बता भी रही थी कि हम मधुबन में आते, तपस्या करना तो एक सभी का लक्ष्य रहता ही है, लेकिन पर्सनली जो चीज मुझे फील हुई वो यही था कि बाबा के जिस भी स्थान पे बैठे वहां पर सारे वाइब्रेशंस को खींच लेना है। क्योंकि तपस्या तो हम क्योंकि कहीं बाहर की कंट्री में रहते हैं, वहां तपस्या करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो नेचुरल तपस्या जैसा जीवन रहता है, साइलेंस इतना रहता है। लेकिन मधुबन में आके तपस्या के साथ साथ जैसे बाबा ने कहा कि वायुमंडल से बहुत ज्यादा प्यार होता है, ब्राह्मण परिवार से, मधुबन से कैसे भी पहुंच जाते हैं उन वाइब्रेशंस को खींचने के लिए। तो एक संकल्प मुझे आ रहा था कि बाबा यहाँ से जाने के बाद भी, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा एम रहता है, हम कैसे वो सारे वाइब्रेशंस को अपना बना ले। तो ये जो अव्यक्त मास अभी आ रहा है और जो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ये चीज को और बढ़ाएं, ऐसा मुझे संकल्प आया कि बार बार हमें मन से मधुबन में आना है। चाहे आप अव्यक्त लोक में बैठे, बाबा के कमरे में बैठे, 4 धाम में बैठो, चाहे बाबा की पहाड़ी पे ही बैठ जाओ, चाहे ज्ञान सरोवर में कोई आपका फेवरेट स्पॉट हो वहां बैठ जाओ, लेकिन मधुबन की कर्म भूमि, ये बाबा की, या ये जो मधुबन की भूमि है, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है वो हमें पूरी तरह से खींच लेने हैं। वो हमें सारा दिन के लिए बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा मैंने बहुत स्ट्रांगली फील किया। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलिए जी। ओम शांति। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं मधुबन से होकर आई थी, तो जो लास्ट डे था, जैसे अभी अंजलि बहन ने बताया कि मधुबन को पूरा खींच लेना है, तो जब लास्ट डे था, मैं जा रही थी और कुछ ही देर में टैक्सी आने वाली थी लेने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी सब पैकिंग करके, वो मुझे था कि मैं बाबा से मिलने बाबा के रूम में जाऊं। तो लगभग ये 3:30 बजे का समय था, पौने 3:15, 3:30 दोपहर के। और वो समय ऐसा होता है कि ज्यादातर सभी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत खाली होता है। तो वो रियली वो टाइम ऐसा था कि मैं बाबा के रूम में बैठी थी, और जैसे बाबा ने उस समय सारा का सारा वहां का जो एक वाइब्रेशन था वो अंदर मैंने खींच लिया, महसूस किया कि जैसे मैं भरपूर हो गई। और बाहर निकल के जो अपना प्रकाश स्तंभ है उसके गेट पे खड़ी हुई, और जब गेट पे खड़ी हूँ तो वहां से प्रकाश स्तंभ भी दिख रहा है, सामने बाबा का रूम भी है, डायमंड हॉल भी है, और चारों ओर जैसे कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली साइलेंट वाली जो एक वाइब्रेशन थे वहां के। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मधुबन मेरे मन में है। तो वो सारे के सारे वाइब्रेशन मैंने फील किए कि सब मेरे अंदर जा रहे हैं, मैं खींच रही हूँ, और बाबा मैं ये लेके जा रही हूँ, मैं इस फीलिंग को लेके जा रही हूँ। और जब भी मैं इस फीलिंग को इमर्ज करूं कि वहां का सब दृश्य जो मैं देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वाइब्रेशन हूँ, मैं कभी भी उसे इमर्ज कर सकूं अपने अंदर। तो वो सीन मुझे याद आ गया जाते समय का। तो बहुत अच्छा अभ्यास है कि जब भी हम बाबा के रूम में बैठे, तो जैसे उसके सारे वाइब्रेशन मेरे अंदर ही हैं। बाबा का रूम भी मेरे अंदर ऐसी समा गया, जब चाहे मैं उसमें बैठ सकती हूँ और बाबा से मिलन बना सकती हूँ। ओम शांति। ओम एक शांति। छोटी सी बात, जैसे एक छोटी सी बात मुझे राखी बहन की बात पे याद आई। वेदांती बहन का एक छोटा सा अनुभव है, वो सभी को बहुत इंस्पायर भी करेगा। कि एक बार दीदी यहाँ पे आए हुए थे मधुबन में, और दीदी पांडव भवन में गए थे। तो पांडव भवन में जब दीदी गए तो बाबा के कमरे में बैठे, और बाहर टैक्सी खड़ी थी, दीदी को जाना था। तो जो भैया थे, जो भी भाई जी चला रहे होंगे गाड़ी, उन्होंने कहा दीदी आपने 4 धाम की यात्रा नहीं की। तो दीदी ने कहा कि मैं 4 धाम को अपने दिल में लेके चलती हूँ। तो हमें भी ये नहीं सोचना है कि हम वहां पर बैठे ही रहें, यात्रा करें, जैसे बहन ने कहा, उन वाइब्रेशंस को ऐसा खींच लो, इतना पावरफुल कि आप जहां हो बाबा भी वहीं आपको साकार में अनुभव हो, वो धाम भी, बाबा का कमरा भी, और वाइब्रेशन भी। ओम शांति।
ओम शांति। अब जैसे ये दीदी ने एग्जाम्पल दिया, लौकिक में भी भक्ति मार्ग में भी ऐसा बोलते हैं, दिल चंगा तो मन में ही गंगा, कि उसके लिए किसी जगह पे नहीं जाना होता। अगर आप भगवान को फील करते हो तो कहीं पे भी फील कर सकते हो, फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए होती। सेकेंडली कि जो एक प्रैक्टिकल टिप है जो मैं देना चाहूँगा, कि बहुत जब व्यर्थ चलता है ना, जैसे दीदी ने बोला कि फॉरेन कंट्री में रहना के साइलेंस का एक्सपीरियंस करना बहुत इजी होता है, और वो हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि हम भी जब फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे इतनी मारामारी नहीं है चीज़ों की। लेकिन इंडिया में रह के तो हर पल ही एक तपस्या है, और उस तपस्या में क्योंकि प्रवृत्ति में रहते हैं तो वो तपस्या ही है, उसके अंदर टाइम निकाल के पुरुषार्थ करना, उसमें एफर्ट लगता है। लेकिन उस एफर्ट को हमें फील नहीं करना, बाबा हमेशा कहते हैं बोझ नहीं लेना। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, कि जब भी बहुत व्यर्थ चलता है ना, तो अपने मधुबन की स्मृतियां या मधुबन पहुंच जाओ। एक बार मैंने पहले भी शेयर किया था कि माया को जीतने के लिए ना ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जब व्यर्थ आता है तो आप अपने, जो भी लोग मधुबन गए हैं और जो नहीं भी गए तो वो वीडियोस देख सकते हैं मधुबन के, उस प्लेस में अपने आप को इमर्ज कर लो, वहाँ पे इमर्ज करो अपने आप को, उन फीलिंग्स को वापस से अपने अंदर इमर्ज करो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भूल जाते हैं, जो व्यर्थ का तूफान चल रहा होता है उससे बहुत जल्दी हल्के हो जाते हैं। और जैसे मैं अभी लास्ट टाइम जब पांडव भवन गया था, तो मोस्टली मेरा टारगेट रहता है कि मैं ऐसे टाइम पे जाऊं जब भीड़ ना हो, क्योंकि भीड़ से ही निकल के जाते हैं तो फिर लगता है कि कुछ ऐसे टाइम पे प्लान किया जाए कि जहाँ थोड़ा ज़्यादा हम अनुभव कर सकें तो उन वाइब्रेशंस को। तो मेरा भी मेन मोटिव यही रहता है कि मैं जैसे एक ही साथ सारी चीज़ें ना करूँ, एक ही जगह में जाके उसी जगह को फ़ील करूँ। जैसे शांति स्तंभ पे बैठे हैं तो फिर उसको उसमें ही चले जाएँ। ये नहीं भागा-भागी नहीं करते कि 4 धाम मुझे करने ही करने हैं। हर प्लेस को अच्छे से फ़ील करें। जो भी भाई-बहन जाएँ, हर प्लेस को अच्छे से फ़ील करें, उसकी वाइब्रेशंस लें, उसको देखें, उसको उसमें खो जाएँ। बाकी जब भी व्यर्थ है तो उन्हीं फीलिंग्स को आप वापस से इमर्ज कर सकते हैं। जैसे राखी दीदी भी कहती हैं कि अमृत वेला का जो एक्सपीरियंस है उसे दिन में बार-बार इमर्ज करें उसी एक्सपीरियंस को। जब आपका अच्छा अमृत वेला होता है तो वो भी बहुत अच्छी स्टेज बना देता है। ओम शांति। ओम शांति। अम, जैसे बाबा हमें बार बार कहते हैं कि अपने संकल्पों पे ध्यान दो। व्यर्थ तो क्या, बाबा कहते हैं साधारण संकल्पों से भी उठना है। तो मैं 2-3 चीजों को जोड़ना चाहूंगी, आज के मूल्य का पॉइंट और कल जो पॉइंट हमने 16th पढ़ा था। किसी ने पूछा था जैसे जिए दान और आज की मनसा सेवा, ये तीनों चारों चीजें कितनी कोरिलेट करती हैं। जितना हम शांत रहेंगे, खास तौर पे सभी आत्माओं का, लेकिन जो खास तौर पे ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके संकल्पों में बहुत पावर होती है। जैसे वो जो भी सोचते हैं उसका सब आत्माओं पे जो उनसे रिलेट करती हैं उन पे असर पड़ता है, पूरी प्रकृति पे असर पड़ता है। जैसे बाबा ने आज का मनसा सेवा के लिए भी बोला कि आत्माएं अंदर बहुत दुखी हैं। ये इसमें ज्यादा डिस्क्राइब करने के पता नहीं, सभी को ही पता है कि हर आत्मा बहुत डिस्टर्ब है। तो हम जितने अपने संकल्पों को शांत करेंगे, और शांत करने का तरीका जैसे बाबा ने बताया, एक तो फुल स्टॉप लगाना, दूसरा जैसे सभी ने शेयर किया कि कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो वो मन और बुद्धि को असर डालती है। तो उस वक्त अपनी मन और बुद्धि को उस समस्या से हटाकर उस पावरफुल वाइब्रेशंस, जैसे जो मधुबन के लिए अभी सबने शेयर किया, बहुत सुंदर शेयर किया, तो वहां पे टिका देंगे। तो वो जो समस्या का प्रेशर है जो मन और बुद्धि को बहुत असर डाल रहा है, उस वक्त हम उस प्रभाव से हट जाएंगे। तो हमारी कर्मेंद्रियों से अगर कुछ जैसे किसी ने बोला और हम आगे रिएक्शन नहीं दे, तो हमारे कर्मेंद्रियों से एक पाप होने से भी रह जाएगा। मन और बुद्धि उस पावरफुल स्थिति में आने से उस चीज से निकल भी जाएंगे। तो अगर हम बार बार ऐसा करेंगे, मन और बुद्धि को इतना पावरफुल कर देंगे, तो जैसे बाबा ने कहा मनसा सेवा, तो हमारा मन जितना शांत रहेगा तो हमारे से इतनी पावरफुल शांति की किरणें निकलेंगी। जैसे कि कल का पॉइंट था कि जिए दान,
तो फिर हम कितनी आत्माओं को जिए दान दे सकते हैं। तो उसी के लिए बहुत जरूरी है कि अपने मन और बुद्धि को बहुत शांत रखें। जैसे कोई चीज आती है तो दूसरी तरफ चेंज कर दे अपने मन को। तो कल हमारे यहाँ पे एक मोहन सिंगल भाई आए हुए थे, तो वो बता रहे थे, जैसे सबने सुना होगा क्रेन फोटोग्राफी, तो वो वहां गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो फोटोग्राफर है उसने बोला कि मेरे पास सब जने अपना ऑरा चेक करवाने के लिए आते हैं, और बहुत लोगों का मैंने ऑरा चेक किया है, लेकिन जितना ब्रह्मा कुमारी इसका जो ऑरा पावरफुल रहता है, तो उतना मैंने किसी का और नहीं देखा। तो ये हमें सब समझना होगा, ये ऑरा भी पावरफुल तभी होता है अगर हम इन चीजों में व्यर्थ में या साधारणता में नहीं जाते। तो बार बार अपने संकल्पों को शांत रखना कितना जरूरी है, इससे समझ आता है। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कितना समय कौन रॉयल फैमिली में रहेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान में आने के बाद जितना समय बाबा के दिल में रहेंगे, मिट्टी में पांव नहीं रखेंगे, यानी देह भान में न आकर सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, सदा बाबा के गोदी में रहेंगे, मिट्टी में नहीं खेलेंगे, यानी देह के भान में आकर मैले नहीं होंगे, जो सदा प्यार निभाएंगे, सिर्फ प्यार करेंगे नहीं, निभाएंगे, ऐसे प्यार निभाने वाली, यानी हर परिस्थिति में बेफिक्र रहकर औरों को भी बेफिक्र बनाने वाली आत्माएं ही रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। वे अभी ही फ्यूचर का, जन्म जन्म का, कल्प कल्प का भाग्य लेंगी। ऐसी आत्माएं वे खुद भी निर्विघ्न बनेंगी अभी भी, और आगे भी निर्विघ्न बनेंगी, क्योंकि वहां सब निर्विघ्न रहेंगे, राजा प्रजा सब निर्विघ्न रहेंगे। तो ऐसी जो आत्माएं ऐसी होंगी वो ही रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध संपर्क में रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी फुल स्टॉप लगाते हैं हर संकल्प को। बिंदु बन जाए। अनुभव करें मैं केवल एक बिंदी, चमकती हुई लाइट, बस इस लाइट को ही फील कर रही हूँ। देह भी लाइट, और इस देह से अलग मैं आत्मा, बाप दादा मेरे सम्मुख मुस्कुरा रहे हैं, स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। देखिए भीतर कोई भी मेरेपन का संकल्प है, बाबा को दे दें। पुराना सब कुछ छूट चुका है। हर बीती को बिंदी लगा दी। केवल मैं आत्मा
और बाबा मेरेपन का कोई और संकल्प है ही नहीं। बाबा ने एक सूक्ष्म लाइट का ताज इमर्ज किया और उस लाइट के ताज को मस्तक पर पहनाया। ताज को पहनते ही बहुत ही शीतलता और लाइटनेस का महसूस होता है। बाबा बोले, बस इसी फकुर में रहो कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। मैं सदा लाइट हूँ, हल्की हूँ, मौज में हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। सदा फकुर में रहने वाली बेफिक्र बादशाह हूँ। कर्म करते हुए भी सदा लाइट की अवस्था है। कोई बात आई, संकल्प आया, बिंदी लगाई और बाबा से कनेक्ट हो। निरंतर मन मनाभव की स्थिति है। चलते फिरते, कर्म करते, संबंध में हर समय सर्वशक्तिवान के साथ की स्थिति है। हर सेकंड संकल्प समर्थ है। मैं निरंतर सतयुगी दुनिया की ओर, संस्कारों की ओर बढ़ती जा रही हूँ। आज पूरा दिन लाइट रहना है। मेरा केवल एक बाबा और कुछ भी नहीं। ओम शांति, शांति, शांति।